फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं आईटी के दो दिग्गज खिलाड़ी विप्रो लिमिटेड की और साथ में हम बात करेंगे इन्फोसिस की। ये दोनों स्टॉक में गिरावट जारी है और क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। वैसे तो आईटी सेक्टर में तेज़ी बहुत आने वाली आगे, उसके पीछे बहुत सारी वजह भी है। लगातार एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ाई जा रही है, उसके बावजूद भी स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो उसके पीछे वजह क्या है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। विप्रो ने अपने क्वार्टर 4 के पहले अपने आंकड़े जारी कर दिए, बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। क्या है वो आंकड़े, उसको डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या यही मौका है जब विप्रो में निवेश करना चाहिए। और इन्फोसिस की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान दिया गया है, क्या है उस बयान के मायने, क्या वाकई में इन्फोसिस में आने वाले समय बड़ी तेजी आ सकती है। और जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, क्या वो वाकई में आंकड़े वैसे ही है या इन्फोसिस ने शानदार रिजल्ट अपना पेश किया है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय इन्फोसिस और विप्रो में हमें निवेश करना चाहिए, क्या आने वाले समय में हमें शानदार रिटर्न मिल सकता है। एक बात का और ध्यान रखें, इस समय बाजार में जब गिरावट का दौर जारी है, एफआई लगातार बिकवाल बने हुए, तब आपको लार्ज कैप के अच्छे स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए और उस पैमाने पर ये दो स्टॉक बहुत ही खरे उतरते हैं। तो इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस करेंगे, इनकी रिवेन्यू और प्रॉफिट को भी देखेंगे, जिससे अपने को समझ में आए कि पिछले दिनों से कितना शानदार इन्होंने प्रदर्शन किया है, क्या वाकई में इनका कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की बात करें तो फ्राइडे को स्टॉक 537 पर क्लोजिंग दी है, जहां पे 0.26% की मामूली सी गिरावट थी। और इस गिरावट के पीछे वजह आपको पता ही है, लगातार प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, एफआई की तरफ से सेलिंग हो रही है और इस वजह से बाजार में गिरावट थी और इसका असर यहाँ पे आपको देखने को मिला, लेकिन कोई बड़ी गिरावट नहीं थी। अगर आप देखोगे एफआई की तरफ से सेलिंग तो लगातार बनी हुई है। आप देखोगे तो 18 अप्रैल को उन्होंने करीब 126.01 यूएस मिलियन डॉलर की बिकवाली की है। 19 अप्रैल 2022 को उन्होंने 848.86 यूएस मिलियन डॉलर अपनी बिकवाली कर दी। 20 अप्रैल को उन्होंने 667.26 यूएस मिलियन डॉलर का माल बेचा। 21 अप्रैल को 306.16 यूएस मिलियन डॉलर की बिकवाली कर दी। 22 अप्रैल को 79 यूएस मिलियन डॉलर का माल बेचा। आप देखोगे कहीं पर भी आपको आंकड़ा ग्रीन नहीं दिखाई देगा, सब जगह पे रेड है। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले कई दिनों से एफआई सिर्फ सेलर बने हुआ और इस वजह से बाजार में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जल्दी पॉजिटिव संभावना बनेगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, तेज़ी बनने की संभावना बन सकती है। और डीप में खरीदारी बिल्कुल आपको आईटी के इन दोनों शेयर में करनी ही चाहिए। विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो 471 इसका 52 वीक का लो है, 739 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 537 पर है। ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो जाए, ऊपर के लेवल से आपको 200 रुपये नीचे विप्रो मिल रहा है। इस मौके का आपको फ़ायदा उठाना ही चाहिए। विप्रो का रिजल्ट आपको पता ही है 29 अप्रैल को आने वाला, लेकिन उसके पहले विप्रो ने अपने आंकड़े पेश कर दिए जो बहुत ही शानदार है। विप्रो की तरफ से जो कहा जा रहा है उसके हिसाब से उनके नेट प्रॉफिट में 1.3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो 2970 करोड़ रुपये तक जा सकता है। और इनका जो रिवेन्यू उसमें 3.3% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो 20,313.6 करोड़ रुपये तक रह सकता है। तो आप देखोगे तो आंकड़े बहुत ही शानदार है और जिस हिसाब से इन्होंने कहा है कि आने वाले समय में और भी इनका प्रदर्शन जारी अच्छा रह सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देखोगे कि जो आंकड़े हैं वो पॉजिटिव है। इसके दम पे कह सकते हैं कि क्वार्टर 4 का रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ पे इनके कारोबार में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगातार इनकी ऑर्डर बुक भी बहुत मजबूत है और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश विप्रो कर रही है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रिवेन्यू इनका लगातार बढ़ा है। आप देखोगे तो 2017 में कंपनी का रिवेन्यू 55,448 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था 2017 में। 2018 में 54,487 करोड़ रुपये तक पहुँचा। 2019 में इनका रिवेन्यू 59,018 करोड़ रुपये तक पहुँचा और 2020 में इनका रिवेन्यू 61,137 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2021 में 61,934 करोड़ रुपये तक रिवेन्यू इनका पहुंचा। तो आप देखोगे लगातार हर क्वार्टर में इनके रिवेन्यू में बढ़ोतरी हो रही है, जो इस बात का सबूत है कि वाकई में कंपनी का कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब देखें इनके प्रॉफिट को तो 2017 में 8,517 करोड़ रुपये का प्रॉफिट था। मार्च में कुछ कमी आई, 2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ। 2019 में 9,022 करोड़ रुपये का प्रॉफिट मिला कंपनी को और 2020 में प्रॉफिट बढ़कर 9,768 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2021 में इनका प्रॉफिट 10,855 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो आप देखोगे लगातार इनका प्रॉफिट भी बढ़ा है, रिवेन्यू भी बढ़ा है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि कंपनी का कारोबार बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और इसकी वजह से कह सकते हैं कि विप्रो आने वाले समय में कमाल कर सकता है। यहाँ पर अगर देखें प्रमोटर की होल्डिंग तो मार्च 2021 में 73.02% थी, जून में 73.02% अनचेंज,
और सितंबर में भी अनचेंज, लेकिन दिसंबर में कुछ कम आई, यानी एक परसेंटेज की मामूली सी गिरावट है, 73.01% हुई। और फिलहाल मार्च 2022 में 73% हुई, तो मामूली सी गिरावट है, कोई बड़ी बात नहीं है। ओवरऑल 73% पे तो इनकी शेयर होल्डिंग बनी हुई है। बात अगर एफआई की करें तो मार्च 2021 में 9.21% की होल्डिंग थी, जून में बढ़कर 9.83% हुई, सितंबर में 9.69% की होल्डिंग, दिसंबर 2021 में 9.34% की होल्डिंग और मार्च में 8.11% की होल्डिंग। तो मार्च में जरूर प्रॉफिट बुक किया है इन्होंने और अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा नीचे लाया एफआई ने। यहाँ पे एफआई की होल्डिंग थोड़ी सी आपको घटती हुई दिखाई दी थी। अब बात डीआई की करें तो मार्च 2021 में 6.15% की होल्डिंग थी, जून 2021 में 5.69% की होल्डिंग हुई, सितंबर 2021 में 2.06% की होल्डिंग और दिसंबर में होल्डिंग फिर से बढ़कर 2.77% हो गई और मार्च 2022 में 3.25% हो गई। तो आप देखोगे कि होल्डिंग घटी थी, लेकिन उसके बाद में सितंबर क्वार्टर से लगातार फिर से होल्डिंग बढ़ने लगी है, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। अब यहाँ पे देखें पब्लिक की होल्डिंग, तो मार्च 2021 में 11.25% थी और जून में 11.11%, सितंबर में 14.91% की होल्डिंग, दिसंबर में 14.59% की होल्डिंग और मार्च 2022 में 15.37% की होल्डिंग। तो जनरल पब्लिक ने विश्वास जताया है विप्रो पे। विप्रो में निवेश बिल्कुल आपको कर लेना चाहिए, इस डिप में आपको खरीदारी करनी चाहिए, स्टॉक वाकई में आगे जाके कमाल करने वाला है। यहाँ पे इसका कम्युनिटी सेंटिमेंट स्टॉक के साथ बना हुआ है, यानी 100% बाय की कॉल निकल के आ रही है। एक बार इसके पिवोट लेवल को चेक कर लेते हैं, यहाँ से गिरावट में कितना जाएगा, ऊपर की तरफ क्या है पोजीशन। तो बाजार में ऐसे ही गिरावट जारी रहती है। तो 547 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 536 तक स्टॉक जा सकता है और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 518 तक भी जा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बड़ी गिरावट में भी 500 के नीचे जाने की फिलहाल कोई संभावना नहीं, तो खरीदारी इस लेवल पर की जा सकती है। अब ऊपर की तरफ मूव करने पे 577 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया तो फिर 595 की प्राइस देखने को मिलेगी और 595 को ब्रेक करते ही 607 की प्राइस भी हमें देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है जल्दी ही 600 को पार कर सकता है, तो यही मौका जब खरीदारी करें। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, लिमिटेड मात्रा में खरीदारी करें, एक साथ पूरी खरीदारी न करें, क्योंकि बाजार में गिरावट की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि एफआई लगातार सेलर बने हुए हैं। तो थोड़ा करें, अगर खरीदारी करने के बाद स्टॉक गिर जाता है तो आप निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को भी नहीं चला सकते, तो जरूर करें, लेकिन थोड़ी देरी शुरुआत कर दें, ये स्टॉक बहुत अच्छे है। चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। तो स्टॉक 1587 पर था, जहाँ पे 1.92% की गिरावट फ्राइडे को हमें देखने को मिली और जब से रिजल्ट आए लोगों ने इसके बारे में भ्रम फैलाना शुरू कर दिया था कि रिजल्ट खराब है, लेकिन ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस भी किए कि रिजल्ट बेहतरीन है, इन्होंने आंकड़े अच्छे पेश किए और एक तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। यहाँ पे इन्फोसिस की परफॉर्मेंस देखें तो 1311 इसका 52 वीक का लोअर, 1953 इसका 52 वीक का हाई है। फिलहाल स्टॉक 1585 पर है, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है और ये एंट्री के लिए बिल्कुल मौका सही आ रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के एमडी और सीईओ सैलिल पारेख की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है। उनका कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 के लिए नया साल है, इसमें 13 से लेकर 15% की हमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है हमारे बिजनेस में। तो उनकी तरफ से एक पॉजिटिव स्टेप उठाया गया है और उनका कहना है कि वाकई में वो कंपनी के इस रिजल्ट से भी संतुष्ट है और आने वाले समय के लिए उन्होंने अपना एक विज़न पेश कर दिया कि 13 से 15% की हमारे ग्रोथ और रेवेन्यू में बढ़ोतरी हमें दिखाई दे सकती है। तो एक तरह से कहें तो इन्होंने एक क्लियर कर दिया कि आने वाले समय में इनके प्रॉफिट रेवेन्यू में और बढ़ोतरी होगी। अगर आप इनके आंकड़े को देखें तो बहुत ही शानदार आंकड़े निकल कर आए। इनका रेवेन्यू 2018 में 70,522 करोड़ रुपीज़ का था, 2019 में बढ़कर 82,675 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2020 में 90,791 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। 2021 से आते आते इनका रेवेन्यू 1,0472 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2022 में इनका रेवेन्यू 1,21,641 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। तो ये आंकड़े देखकर आप कैसे कह सकते हो कि इन्होंने कोई भी परफॉर्मेंस में कमी दिखाई? आप हर क्वार्टर में देखिए इनका ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जो इस बात का सबूत है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है। यहाँ पे अगर देखें इनके प्रॉफिट को तो 2018 में 16,100 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट था, 2019 में कुछ कमी आई 15,410 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट, 2020 में 16,639 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट और अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। 2021 में प्रॉफिट बढ़कर 19,423 करोड़ रुपये तक पहुंच गया और 2022 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 22,146 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। तो बहुत ही शानदार, हर क्वार्टर में अच्छी खासी बढ़ोतरी इन्होंने की है और लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है, जो इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। अब इसके एक बार हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मार्च 2021 में प्रोमोटर की होल्डिंग 12.95% थी, जून में 12.95% अनचेंज रही, सितंबर में बढ़कर 13.12% हो गई
और दिसंबर में अनचेंज रही, फिलहाल मार्च में 13.11% की होल्डिंग है। तो इन्होंने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है, जरूर कुछ कमी इस बार हुई है लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। बात करें FII की तो मार्च 2021 में 32.61% की होल्डिंग थी, जून में 33.39 हुई, सितंबर में 33.46% की होल्डिंग, दिसंबर में 33.17% की होल्डिंग और इस मार्च में 33.30% की होल्डिंग हो गई है। तो पिछले दिसंबर से इस बार होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी और पिछले मार्च से कंपेयर करेंगे तो भी FI ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा दिया है, जो बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। अब बात करें DI की तो मार्च 2021 में 23.10% की होल्डिंग थी, जून में 21.98% हुई, सितंबर में घटकर 15.65% हो गई, दिसंबर में 16.31% हुई और मार्च 2022 में 17.10% हुई। तो आप देखोगे कि सितंबर के अंदर होल्डिंग घटी थी लेकिन सितंबर के बाद में लगातार हर क्वार्टर में इनकी होल्डिंग फिर से बढ़ने लगी, जो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है स्टॉक के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पे निवेश का मौका बनता है, निवेश आपको करना चाहिए। जनरल पब्लिक को भी देख लेते हैं तो मार्च 2021 में 30.93% की होल्डिंग थी, जून में 31.32% की होल्डिंग हुई, सितंबर में 37.40% की होल्डिंग, दिसंबर 2021 में 37.06% की होल्डिंग और मार्च 2022 में 36.16% की होल्डिंग। तो पिछले दिसंबर से मार्च में होल्डिंग पब्लिक की कुछ घटी है, ओवरऑल इनका प्रदर्शन अच्छा है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल 22 में TCS, इन्फोसिस और HCL ने करीब 1,98,000 नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती की है। ये एक सबूत है कि इनका कारोबार बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है और इसीलिए कहता हूँ कि इन्फोसिस में आपको डीप में खरीदारी करनी चाहिए और इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। आने वाले समय ये स्टॉक आपको मालामाल कर सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट देखें तो 73% बाई की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 18% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद करें। अब एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर गिरावट और होती है तो 1750 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये सपोर्ट टूटा तो 1594 तक स्टॉक जा सकता है। तीसरा सपोर्ट 1508 का है, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो फिर 1993 तक स्टॉक जा सकता है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो फिर 2079 की हमें प्राइस देखने को मिलेगी और यहाँ तक स्टॉक पहुँच गया तो फिर 2235 तक भी जा सकता है। तो बिल्कुल पॉजिटिव जोन बना हुआ है, जल्द ही यहाँ पे बड़ी खरीदारी शुरू होगी, स्टॉक 2200 को क्रॉस करेगा। लेकिन अच्छी बात ये भी है कि गिरावट बड़ी भी होती है तो ये 1500 के नीचे नहीं जाएगा, इसीलिए कहता हूँ कि इसमें निवेश करें। वाकई ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है और ये IT के दोनों स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। और अगर आप विप्रो और इन्फोसिस को कंपेयर करें तो मुझे इन्फोसिस ज़्यादा मजबूत लगता है, लेकिन विप्रो भी बहुत अच्छा है। ये दोनों स्टॉक आगे जाके कमाल कर सकते हैं, तो निवेश अपना कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।